रोहतक में वजीर सिंह हुड्डा ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। रोहतक 75 साल की उम्र के अंदर भी 14 किले जमीन हाईवे पर होते हुए भी मालिकाना हक नहीं मिला। जमीन के मालिक वजीर सिंह हुड्डा ने अपने बयान में भावुक होकर बताया, उनके नाम जमीन होने के बावजूद भी बिल्डरों का कब्जा अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हरियाणा में केस जीतने के बाद भी उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। उन्होंने राष्ट्रपति को एक खत में अपने होश हवास के अंदर इच्छा मृत्यु जाहिर की। वजीर सिंह हुड्डा ने अपने बयान में यह भी बताया कि आज तक उन्होंने कोई भी मुआवजा जमीन का नहीं लिया। कुछ प्रॉपर्टी डीलर सरकार के रिटायर्ड अधिकारियों से मिले हुए हैं जो सिटी वन बिल्डर को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां बार बार मिल रही है। उन्होंने बताया कि मैं मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह जल्द से जल्द मुझे इंसाफ दिलाएं। ब्यूरो न्यूज रोहतक से। इसमें यह है जी, 2010 में सारे फैसले हो चुके थे, समझे ना। या रोड को शिफ्ट करो 19/3/2010 को, या मार्केट रेट था। ना मुझे मार्केट रेट मिला, ना रोड शिफ्ट हुई। इतने इससे बाद में फिर दोबारा फिर को हाई कोर्ट का आदेश आया, भाई नेगोशिएशन करो। और नेगोशिएशन में भी इन्होंने 12,000 रुपये की मान ली और मकान के लिए सारा सामान देने मान ले, वो भी नहीं दिए। अब 20 जनवरी 2021 का है फैसला। उसमें उन्होंने मेरे ये कंटेम्प्ट उठा लिया वकील ने, जबकि ये हाई कोर्ट का आदेश कुछ और था। नक्शे हटा लिए गए। अब उसमें मेरे को ये अभी दया चौधरी के टाइम पर कोई केस शिफ्ट होया, उसने कहा अब इनके बच्चों को बुलाओ। उसमें हो गया कंप्रोमाइज़, मतलब कुछ वो भाई बच्चे भी मेरी तरफ हो गए थे, पहले वो खिलाफ हो गए थे। उस टाइम मेरे को वहाँ जाने नहीं दिया, मेरे पास सम्मान ही नहीं आया। अब बोलो मैं क्या करूँ, न मेरे पास पैसे हैं, न मेरे पास वकील है। अब ये सुसाइड की मैंने एप्लीकेशन और लिख दी। पहले ये देखो, समझे ना, मैंने राष्ट्रपति से भी गुहार लगा ली, मैं जीना नहीं चाहता जी, जब मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं। और 2015 में इंटरिम रिलीफ लिया था, हाई कोर्ट ने दिया था, वो भी मेरे 12% ब्याज के हिसाब से वापस भरा लिए, जो कि गलत था। अब मैं कहाँ जाऊँ, न मेरे पास ज़मीन है, न पैसा है, न मकान है। रात को कोई पानी पियाने वाला नहीं मेरे को। बस और क्या बताऊँ जी। आखिर में मैंने ये राष्ट्रपति से परमिशन मांगी थी, मैं जीना नहीं चाहता। वहाँ से नहीं मिली। कहाँ जाऊँ मैं, सीनियर सिटीजन हूँ मैं, 75 साल उम्र है मेरी। न कोई लड़का बात करता, न कोई पैसे देता, अकेला पड़े हूँ यहाँ। मैं ये कहूँ जी, मैंने कोर्ट के सारे फैसले माने। अब बताओ ना, इसने गवर्नमेंट ने एक फैसला भी नहीं माना। गलती तो गवर्नमेंट की है। जो अफसर बैठे हैं वो क्या करें मुझे तो पता नहीं। अब मैं चंडीगढ़ नहीं जा सकता मैं, क्योंकि चल नहीं सकता, पैसा भी नहीं है, न वकील कर सकता। क्या करूं मैं, इसलिए यह इच्छा में मृत्यु मांगी थी मैंने, वो भी नहीं दी इन्होंने। 2 अक्टूबर को मैंने इनको लेटर लिखे थे। अब मैं तो जीना नहीं चाहता जी। या मेरे को अपने मेरा हिसाब करो, फैसला जो भी हो वो करो, कोर्ट के अनुसार फैसला करो। मकान था जी, मकान के जो है ना रोड जाता काफ़ी दूर को, नक्शा बना के दिया था। हवा सिंह मलिक का नक्शा माना गया था। उसमें तकरीबन जो है ना 93 मीटर नक्शा पड़ा है मेरे पास। 93 मीटर जो है ना दूर को जाता रोड, लेकिन इन्होंने मोड़ तोड़ दे करके मेरा मकान बीच में लगा दिया, जबकि उस पर स्टेज था। वो तोड़ दिया, ट्यूबवेल भी उखाड़ ले गए, ईंट पत्थर सब कुछ उठा ले गए, और कहा हमारा तो मकान तोड़ा ही नहीं। फिर आखिर में उसमें आया पेपर न्यूज़ आई, भाई हाई कोर्ट के आदेश से मकान गिराया। हाई कोर्ट ने तो स्टे दे रखा था। अब मेरा एक कमरा और एक बरामदा दिखा रखा है 6725 में, वो मेरा नंबर है नहीं है। बताओ, टोटल 8.25 किले मेरी है, 6.5 किले मेरे के घरवाले की है, 14.5 किले ज़मीन है करीब मेरी। गजट नोटिफिकेशन किया रोड का, और ज़मीन फिर जहाँ तक वजीर सिंह की ज़मीन है वहाँ तक क्यों, कंपनी की ज़मीन क्यों नहीं ली? कंपनी की ज़मीन एक बार दिखा रखी है, इन्होंने कोई ज़मीन नहीं ले रखी उन्होंने।
वन सिटी को फ़ायदा पहुंचा दिया। वन सिटी के चारों तरफ रोड निकाल दिए। एनसीआर बोर्ड की स्कीम के तहत भी उन्होंने वन सिटी को फ़ायदा पहुंचाया है। और इधर से हुड्डा डिपार्टमेंट अपनी ज़मीन में से रोड निकाल सकता है। मैंने सुना है जब भाई हुड्डा ने 737 की ले रखी होती तो वो निकाल सके है। तो इन्होंने क्यों किया ऐसा, क्यों करने दिया हुड्डा डिपार्टमेंट को? बिल्कुल पहले तो इन्होंने मेरी ज़मीन इसमें दिखाया, पहले नक्शे में इन्होंने भाई बीच में इधर से जाओ तो ये रोड था, इधर से ले जाते ये रोड था। ये 19-3 के फैसले में आ रहा है इसमें। उसमें जबकि बीच में कोई मकान नहीं दिखाया, जबकि मैंने नक्शा पेश किया उसमें बीच में मेरा मकान था। उस पर कंटेम्प्ट चला, समझे न। और इन्होंने कहा, आदेश आया कि मकान को न गिराया जाए और इससे थोड़ी छेड़छाड़ भी नहीं की जाए, लेकिन इन्होंने मकान गिरा दिया, आदेश नहीं माना और वो रोड निकाल दिया। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? ज़मीन मेरे पास बोने के लिए नहीं, बेचने के लिए मेरे पास नहीं, तनख्वाह मेरी आती नहीं, पेंशन मेरी आती नहीं, बुढ़ापा पेंशन भी नहीं लेता मैं। तो मैं ये सब्सिडी भी नहीं लेता इनकी गैस की। देखो तो वन सिटी तो है ही है, वन सिटी को साफ दिखाई दे रहा है रोड निकाले हुए। जब ये एनसीआर बोर्ड का नक्शा जो आपको दिखाया था मैंने, उसमें दिखा हुआ था, उसमें पश्चिम और उत्तर में रोड लगा दी इन्होंने। पब्लिक के लिए नहीं है ये ज़मीन वन सिटी के लिए है, रोड वन सिटी के लिए निकाला है। लेकिन जब तक ये टीसी गुप्ता मैं दूंगा उसमें और ये डीएस देसी यहाँ पर बैठे, मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही फ्रॉड किया था। मांग मैं तो सुसाइड की परमिशन दे दो मेरे को, राष्ट्रपति से दिलवा दो बस। ये अब आपको दे दिया जा करके, इसमें ये दिया भी है और पहले भी दे देता हूँ, इसकी परमिशन दे दो मैंने, या मेरे को आप फैसला कर दो मेरा। 2015 में एक बार मेरे पिताजी बीमार हो गए थे। उस टाइम मैंने इनको अंडर प्रोटेस्ट पैसे मांगे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो 4 पिछले आदेश को कोर्ट के दबा करके और इन्होंने नए सिरे से शुरू कर दिया केस, और मेरे को उल्टा आदेश कर दिया। जो 1 करोड़ रुपए ले रखे हैं वो 12% के हिसाब से वापस भरो। अब बोलो मैं कहाँ से भरूँ, मेरे पास पैसे थे नहीं। अब उल्टा काम कर दिया इन्होंने। अब 14.5 साल हो चुके हैं, एक पैसा भी नहीं मिला, न मकान के पैसे मिले, न ज़मीन के, न ज़मीन काश्त करने देते, न ज़मीन को छोड़ते। अब मैं क्या करूं बताओ, कहाँ जाऊं? एक पैसा भी नहीं मिला है। जो ये इंटरिम लीव दिया था, ये सूर्यकांत जी ने दिया था, उनको केस का पता था, उन्होंने बताया भी था वजीर सिंह आपकी फ़ाइल दबा रखी है, मैं निकलवाता हूँ। उन्होंने फ़ाइल निकलवाई और मेरी मदद की। मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने 1000 गज का प्लॉट दे रखा है, ये आदेश भी दिखाऊंगा आपको, मेरे पास पड़े हैं। आज तक वो भी नहीं दिया। अंडर एसएलपी डाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, आज तक नहीं दिया। कोर्ट में कहते हैं हमने प्लॉट दे दिया। वो यहाँ पर ये भविष्य निधि भवन है सेक्टर 3 में, वहाँ पर दे रखा है प्लॉट 1000 गज का, लेकिन मेरे को अलॉट नहीं किया उन्होंने। कोर्ट में कहते हैं हमने दे दिया। अब बताओ जी, 14.5 साल, और इस उम्र में मेरी उम्र में बचा क्या है? कहाँ जाऊँ मैं? बच्चा मेरे साथ नहीं, और नहीं वो मेरे खिलाफ़ कर दिए। वो इसलिए खिलाफ़ हो गए, मैंने 25 लाख रुपए एक बार उठाए थे, अंडर प्रोटेस्ट लिया था। ये भरने के बाद किसी ने गाइड कर दिया, भाई तुम पैसे भरी जाओ, तेरे पिताजी उठाए जाओगे, तुम न ज़मीन बचेगी न पैसा बचेगा, तुम्हारा पिताजी तुम्हें वो कर देगा, ख़राब कर देगा। इतने उससे बच्चे और एक्साइट हो गए। मेरे पास वो लड़का आया, उन्हें कहा भाई 25 लाख रुपए वापस भरो, अगर चंडीगढ़ चला गया तो जान से मारूंगा। तो जी क्या करूं मैं? ऐसे मेरे बच्चों को भड़काया था। अगर मेरे बच्चों को नहीं भड़काते, मेरे बच्चे मेरे ठीक थे, गलत नहीं थे वो।